शीर्षक भूत बंगले का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ द हॉन्टेड मैंशन। बच्चों, दादू आज आपको एक मजेदार और रहस्यमयी कहानी सुनाने वाले हैं। इस कहानी में सस्पेंस भी है और मस्ती भी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी आपको खूब हंसाएगी भी और थोड़ा डराएगी भी। छोटे से गांव में 4 दोस्त रहते थे, बंटी, मोंटी, पिंकी और चिंटू। ये चारों किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए जाने जाते थे। खुद को ये जासूस गैंग बुलाते थे। एक दिन गांव में एक अजीब खबर फैली कि पुराने भूत बंगले से रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। पिंकी ने कहा, मुझे तो लगता है ये सब कहानी है। भला भूत वूत कहाँ होते हैं? मोंटी बोला, भूत नहीं, पर कुछ तो है। चलो आज रात वहां चलकर देखते हैं। चिंटू, जो सबसे डरपोक था, बोला, क्या भूत बंगला? मैं तो नहीं आ रहा। बंटी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें तो डरपोक चिंटू कहना चाहिए। ठीक है, तुम घर पर रहो, हम तीनों जाकर सच का पता लगाएंगे। रात का समय था, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। चारों दोस्तों ने टॉर्च ली और भूत बंगले की ओर निकल पड़े। चिंटू डरते डरते आखिरकार उनके साथ हो लिया। जैसे ही वे बंगले के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद चर्र की आवाज के साथ खुल गया। पिंकी ने कहा, लगता है हमें स्वागत करने के लिए तैयार हैं भूत जी। चिंटू ने घबराते हुए पूछा, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? बंटी ने मजाक करते हुए कहा, नहीं, हमें यहीं दरवाजे पर बैठकर चाय पीनी चाहिए। और वे अंदर चले गए। बंगले के अंदर सब कुछ पुराना और धूल भरा था। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और फर्श पर चूहों के पंजों के निशान थे। मोंटी ने कहा, लगता है यह बंगला छोड़ दिया गया है, लेकिन आवाजें कहाँ से आ रही हैं? तभी उन्होंने एक जोरदार धम की आवाज सुनी। चारों चौंक गए। चिंटू ने लगभग रोते हुए कहा, मुझे घर जाना है। बंटी ने उसे चुप कराया। शांत रहो, आवाज किचन की तरफ से आ रही है, चलो देखते हैं। किचन में चारों ने देखा कि एक पुरानी अलमारी हिल रही थी। पिंकी ने कहा, लगता है कोई भूत इसमें छुपा है। मोंटी ने बहादुरी दिखाते हुए अलमारी खोली, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक बिल्ली। बिल्ली ने म्याऊं की और भाग गई। चिंटू ने चैन की सांस ली, तो ये आवाज बिल्ली की थी। चलो अब चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे वापस जाने लगे, उन्होंने एक और अजीब आवाज सुनी। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। चारों ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों से ऊपर गए। ऊपर का कमरा बंद था, लेकिन अंदर से रोशनी आ रही थी। बंटी ने दरवाजा खटखटाया। अचानक दरवाजा खुद खुल गया और अंदर का नजारा देखकर चारों के होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक गोल मेज थी और 4 अजीब लोग काले कपड़े पहनकर बैठे थे। उनके चेहरे अजीब मास्क से ढके हुए थे।
उनमें से एक ने गहरी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? चिंटू डर के मारे बोल भी नहीं पाया। बंटी ने साहस करके पूछा, तुम लोग कौन हो? तभी एक आदमी ने अपना मास्क हटाया और क्या देखते हैं, वह गांव का मिठाई वाला हलवाई काका था। काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मोंटी चौंक गया। हलवाई काका हंसते हुए बोले, हम तो अपने नाटक की रिहर्सल कर रहे थे। अगले हफ्ते गांव में नाटक होगा, लेकिन तुम बच्चों ने हमें पकड़ लिया। बाकी तीनों ने भी अपने मास्क उतारे। वे गांव के ही लोग थे। चिंटू ने राहत की सांस ली और बोला, तो यहाँ कोई भूत वूत नहीं था? मुझे तो डर के मारे चक्कर आने लगे थे। सब जोर से हंस पड़े। हलवाई काका ने चारों को मिठाई दी और कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वैसे डरने की बजाय सवाल करना और सच्चाई तक पहुंचना अच्छी बात है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? जीवन में डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए, और जब तक सच का पता न चल जाए, हमें किसी भी बात को लेकर घबराना नहीं चाहिए। साथ ही कभी-कभी हंसते खेलते रहस्य सुलझाना भी बहुत मजेदार होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि।